तो बच्चों आज फीडल क्राफ्ट अपक्रिया देखने वाले हैं, यानी कि फीडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन देखने वाले हैं। एक छोटी सी नेम रिएक्शन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये जो फीडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन है इसके अंतर्गत दो नेम रिएक्शन आती हैं, और ये जो फीडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन है ये आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्कोहल फिनाल ईथर वाले चैप्टर से ली गई है। तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि फीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं को निम्न दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है एल्कलीकरण यानी कि एल्काइलेशन। दूसरा भाग होता है एसिलीकरण यानी कि एसाइलेशन। एल्कलीकरण में एल्किल समूह जुड़ता है, एसिलीकरण में एसिल समूह जुड़ता है। तो सबसे पहले एल्कलीकरण देख लेते हैं। तो एल्कलीकरण में यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन रागी बन के जुड़ना, यानी कि जो एल्किल समूह होगा उसका इलेक्ट्रॉन रागी बन के जुड़ना ही एल्कलीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे एल्किल समूह हमारा ये वाला है CH3Cl, ये आपका एल्किल समूह, ये एल्किल क्लोराइड या फिर मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। आप आर की जगह पे CH3 की जगह पे आप आर रख सकते हैं तो वो एल्किल बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे मेथिल क्लोराइड या फिर एल्किल क्लोराइड बोल सकते हैं। तो एल्किल समूह है, ये इलेक्ट्रॉन रागी बन के क्लोरोबेंजीन में जुड़ रहा है और निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस ली गई है। तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा 1-क्लोरो-4 मेथिल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, और अल्प उत्पाद के रूप में 1-क्लोरो-2 मेथिल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो उत्पाद प्राप्त होंगे तो ये आपके मुख्य उत्पाद और अल्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। और यहाँ से जो H हटेगा, यहाँ से जो H1 बचेगा वो इस Cl के साथ HCl बना लेगा, वो यहाँ से मुक्त हो जाएगा। वो आप यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं और यहाँ इसके नीचे माइनस करके भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका क्लोरोबेंजीन था उसमें ये CH3 जुड़ा, तो यहाँ पे भी जुड़ जाएगा और अल्प उत्पाद के रूप में ये भी आपका प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप एक ही उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं और दोनों उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं। ये अगर इसमें बैलेंसिंग चेक करनी चाहे तो इसमें बैलेंसिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही उत्पाद प्राप्त करना होता है। हमने आपको दिखाने के लिए ये दोनों उत्पाद प्राप्त कर लिए हैं। तो ये एक मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा, एक अल्प उत्पाद प्राप्त होगा। मुख्य उत्पाद के रूप में 1-क्लोरो-4 मेथिल बेंजीन प्राप्त होगा, अल्प उत्पाद के रूप में 1-क्लोरो-2 मेथिल बेंजीन प्राप्त होगा। तो ये आपकी एल्कलीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब हम एसिलीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं कि एसिलीकरण अभिक्रिया में क्या दिया हुआ। तो एसिलीकरण अभिक्रिया में दिया हुआ है कि एसिल समूह का इलेक्ट्रॉन रागी बन के जुड़ना ही एसिल क्लोराइड कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में जुड़ता है। एसिल समूह यानी कि एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड जो है ये एक प्रकार का एसिल समूह है। यहाँ पे एसिटिल ये CH3CO कहलाएगा, क्लोराइड ये Cl कहलाएगा। तो एसिटिल क्लोराइड ये बन जाएगा। तो एसिटिल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन के साथ जब निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में क्रिया कराएगी तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा और अल्प उत्पाद के रूप में 2-क्लोरोएसिटोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस ली गई है और यहाँ पे जो CH3CO है ये मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ पे लग जाएगा, 4 पर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 पर लग जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्रियात्मक समूह भी आप लगा सकते हैं। क्रियात्मक समूह से आपको बेंजीन रिंग में गिनना होता है। तो यहाँ से 1 2 3 4, 1 पे क्लोरो लगा हुआ है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एसिटो जो लगा हुआ है वो 4 पर लिखा है, तो 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल आपका हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 2 पर एसिटो लगा हुआ है, यहाँ पे 2-क्लोरोएसिटोफिनॉल हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्लोरो है, यहाँ पे 2 पर क्लोरोएसिटोफिनॉल लगा हुआ है, ठीक। तो ये आपका 2-क्लोरोएसिटोफिनॉल हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगी फीडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन की एल्कलीकरण और एसिलीकरण। तो सबसे पहले इनका तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। एल्कलीकरण और एसिलीकरण आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। इनसे आपके ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्लोरोबेंजीन से 1-क्लोरोएसिटोफिनॉल कैसे प्राप्त करें, या फिर 1-क्लोरो-4 मेथिल बेंजीन कैसे प्राप्त करें। ये वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। या फिर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, या फिर अल्प उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं, इसी तरीके से रिएक्शन कर देंगे तो आपका
सही हो जाएगा। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इस बार भी इसके आने के चांसेस रहेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।